अम्मी केकरो बने बहुत सोना मजे है अपना आज ऐसा पहली बारी बनाया ना अल्लाह रोज बनाया कर रोज बनाया कर फिर दुआ करा करते अल्लाह पाक असा रोज जी शैया देवे तैसी रोज बनावा अल्लाह देसी ना तो रमजान ही बरकत ना तुम को दे आमीन। अब मिक्स करना है मिक्स मुक्सम करना है इसकी माशाल्लाह सुभान अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फेंकते नहीं होते छिलकों को गुनाह मिलते हैं। अल्लाह पाक का रिज़्क नहीं ज़ाया करना चाहिए। जो आप खा सकते हो ना वो आप खा लो और जो चीज़ें जानवर खाते हैं ना वो आप जानवरों को दे दिया करो। डस्टबिन में फेंकने से बेहतर है कि आप जानवरों को दे दो। किसी के मुंह में चली जाएंगी ना तो मतलब सवाब मिलेगा आपको। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह के बंदों और बंदियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? घर बार कैसा है? अम्मी अब्बू कैसे हैं? बीवी बच्चे कैसे हैं? और आप खुद कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े, कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान, कैसे जा रहे हैं आपके दिन, और कैसे जा रहे हैं आप खुद? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि आपने कभी सोचा भी ना हो, आपने कभी गुमान भी ना किया हो, आपको कभी पता भी ना हो कि अल्लाह पाक आपको इतना दे सकता है। क्योंकि मेरा रब हर चीज़ पे कादिर है, वो सब दे सकता है, बस मांग के तो देखो। ये कल किशमिश मंगवाई थी ना तो इसको मैंने भगो के रखना है पानी में ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। आज रशियन सैलेड बनाना है ना तो ये उसमें डालनी है और नरम इसलिए हो जाए क्योंकि फिर अम्मी खा नहीं सकती सख्त चीज़। तो रशियन सैलेड में लोग ग्रेप्स डालते हैं तो ग्रेप्स मेरे पास है नहीं, तो फिर उसकी जगह मैं ऐसे करती हूँ कि किशमिश डाल लेनी है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप अचानक किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको करंट सा लगता है? अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है ना कि कभी कभी मैं अपनी कैट को भी ऐसे एकदम से हाथ लगाती हूँ ना, टच करती हूँ तो मुझे इससे भी करंट पड़ जाता है। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मतलब बंदा कपड़ों को टच करे, किसी चीज़ को टच करे तो करंट लगता है। अभी मैं नीचे आ गई हूँ किचन में, तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट रह गए अफ्तारी को। तो आज मेरा दिल था कि रशियन सैलेड बनाना है तो अभी उसकी तैयारी करती हूँ। चीज़ें सारी मौजूद है। जो किशमिश था वो सुबह भगो के रखा था, वो माशाल्लाह सॉफ्ट हो गया होगा। तो बाकी चीज़ें बस सारी पास हैं तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी। ये ना क्रीम मंगवाई थी ओलपर्स की, एक ये डब्बा इसमें डलेगा और एक ना ये आपको याद होगा रमज़ान से पहले जब मैं सामान लेने गई थी ना तो ये जो फ्रूट कैन होते हैं ना तो ये मैं 3 लेके आई थी, 2 वो पड़े हुए हैं और एक ये वाला है। तो ये ना दोनों चीज़ें मतलब आज इसमें डलेंगी तो ये निकालना है। और यहाँ से ना ये मशीन निकालनी है, इसमें चीनी पीसनी है और काली मिर्चें जो हैं वो दोनों चीज़ें पीसनी है, तो ये भी काम आएगी। इसको इधर रखती हूँ और ये चीज़ें ना इसको कैन को खोलना है, ये अम्मी को दूंगी तो वो जल्दी खोल देंगी, मुझे खोलना बड़ा मुश्किल लगता होता है। और ये कटिंग बोर्ड निकालना है और करने एप्पल काटने, एप्पल 2-3 एप्पल निकाल लेते हैं। एक मिनट, एप्पल यूज़ ही नहीं होते। अच्छा, ये वाले जो एप्पल थे ना ये लेकर आई थी मैं रमज़ान से पहले, मतलब जब सामान लेने गई थी। ये सारी चीज़ें रमज़ान से पहले की पड़ी हुई हैं माशाल्लाह, मतलब हो गए हैं कोई आज कितने हो गए हैं, 13 रोज़े हो गए। तो ये हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऐसे करती हूँ, एप्पल ज़्यादा डाल लूँगी और वो बीच में ना एक डब्बा वो फ्रूट वाला डलेगा। एप्पल ज़्यादा डालूँगी तो चलो इसमें एप्पल लग जाएंगे ना, वैसे तो एप्पल लगते नहीं हैं। ये मैंने 5-6 निकाल लिए, इसमें एप्पल यूज़ हो जाएंगे, वैसे ना एप्पल नहीं लगते। तो ये थोड़ी सी खजूरें भी इसमें काट के डालूँगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं। और इसमें बनाना है ये वाला जो ब्लू वाला बाउल है ना, इसमें रशियन सैलेड बनेगा मेरा। और इसको ना एप्पल को अब छीलना है, छील के इसलिए डालने हैं क्योंकि ये छील लो ना तो ज़रा अंदर से नरम निकल आएंगे, छिलके ना उतारूँ तो ये ना बहुत सख्त होंगे। तो अब मैं ऐसे करती हूँ कि इनको छीलती हूँ जल्दी जल्दी और फिर इनको काट के इधर बाउल में डालने हैं और क्रीम डालनी है और 1 मिनट मायोनीज़ निकाल लेती हूँ। ये वाला पतीला है ना, इसमें मायोनीज़ पड़ी हुई है, ये भी बीच में डलेगी।
ये भी डलेगी बीच में। और इधर से काली मिर्चें निकालनी। हाँ, ये काली मिर्चें ना मशीन में पीसनी है, ग्राइंड करनी है। और फिर ये सारी चीज़ें पूरी हैं तो अब मैं जल्दी जल्दी से बनाती हूँ। ये वाले एप्पल मैंने छील लिए और इसको ना छोटा छोटा बारीक बारीक काटना है। 6 एप्पल लिए थे, 2 कर लिए, तो 2 करके ना तो बस काट के इधर डालूंगी। ये देखें इस तरह से मैंने छोटे छोटे काट लिए, बिल्कुल छोटे छोटे काटते हैं ना ताकि अम्मी खा सके। तो अब ये इधर डालने हैं और फिर उनको छीलना है और वो डालने हैं। इस तरह ना एप्पल भी हमारे लग जाएंगे। जब से ये लाए थे ना तो कोई खा ही नहीं रहा था, ऐसे ही पड़े हुए थे। तो चलो इस तरीके से एप्पल खाए जाएंगे। ये देखें एप्पल हो गए मेरे, तकरीबन इतने से हुए। इसमें ना मैंने 6 एप्पल डाले, मीडियम साइज़ के थे, बहुत छोटे भी नहीं थे बहुत बड़े भी नहीं थे। और ये ना सारे छिलके उतार दिए तो एप्पल हो गए। और ये ना अम्मी को दिया था तो देखे अम्मी ने खोल दिए। ये बड़ा मुश्किल से खुलता होता है, मेरे से नहीं खुलता होता, तो अम्मी को दे देती हूँ। पिछले रमज़ान में भी बनाया था ना तो अम्मी को देती होती थी। तो अब ये इसमें ऐड करना है। पिछले रमज़ान में जो लाया था वो बड़े साइज़ का डब्बा था और ये ना छोटा है ज़रा, तो ये इसमें ऐड हो गया। और अब इसमें मैंने ऐड करनी है किशमिश। ये किशमिश ना सुबह पानी में भिगो के रखी थी। ये देखें इसमें मैंने पानी डाला है ना तो ये ऐसे फूल गई है ना, जैसे ग्रेप्स नहीं होते, अंगूर होते हैं। तो असल में इस रशियन सैलड में अंगूर डाले जाते हैं और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, मीठी मीठी। तो ग्रेप्स मेरे पास नहीं थे तो उसकी जगह मैंने किशमिश डाल ली और ये भी बिल्कुल ग्रेप्स वाला काम करेगी। तो अब मैं ऐसे करती हूँ, इसमें से पानी को निचोड़ना है, मतलब इसको ना इधर रखना है और ऐसे हाथ में पकड़ के ना इसका पानी निकालना है, ऐसे ऐसे डालना है। ये देख ऐसे, ये हो गया। चल ये देखें ये चीज़ें हो गई। अब ये क्रीम डालनी है और मायोनीज़ डालना है और चीनी है इस डब्बे में, ये कैन में चीनी है, इसको पीसना है। और थोड़ी सी काली मिर्चें पीसनी है। इसको मैं डस्ट में फेंक दूँ बिन में कि ये फिर हाथ कट जाता है इसके साथ। अब ये काली मिर्चें हैं, ये पीसनी है। पहले इनको ना पीस के किसी चीज़ में निकाल लूँगी, इसका पाउडर किसी डब्बे में डाल लूँगी और फिर इसी जार में ना चीनी पीसनी है। ये जो एनेक्स कंपनी की मशीन है ना ये बहुत बुरी है। ये ना इसका जो जार है ना सारा, ये देखें ये सारा टूट गया है। ये बहुत बुरी क्वालिटी है, नेक्स्ट की कोई चीज़ें बंदा ना लिया करे। देखें मिर्चें पीस गई हैं। अब इसमें ऐसे करना है कि थोड़ी सी डालनी है, थोड़ी सी ऐड करना, बहुत कम डालनी है और ना बहुत ज़्यादा के तेज़ भी ना और कम भी ना हो, बस इतनी काफ़ी रहेंगी। ये हो गई। अब चीनी पीसनी है, ये चीनी पीस ली, अब ये डालनी बस। अब ये खोलना है डब्बा और इसको डालना है। ये देखिए ये मैंने क्रीम डाल दी। क्रीम जो थी ना अच्छी तरह मैंने डब्बे से निकाल ली। अब ना इसमें मायोनीज़ डालनी है, सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। मायोनीज़ थोड़ी सी डालूंगी, मतलब जितनी क्रीम है ना तो उससे आधी डालूंगी, या उस जितनी भी डालो तो कोई मसला नहीं है। एक हाथ से काम भी नहीं होता, मोबाइल पकड़ने वाला कोई होता नहीं है। और बस इतनी डल गई। अब इसको मिक्स करती हूँ और देखती हूँ कोई चीज़ कम ज़्यादा लगी तो फिर ऐड कर लूँगी। चम्मच लेना है, चम्मच ये मिला चम्मच। इसको ना अब मिक्स करना है, मुक्सम करना है इसकी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह मिक्स हो गया और मेरा रशियन सैलेड बिल्कुल तैयार हो गया बेकरी जैसा। अब ये सारा जो खलियारा डाला है ना मैंने, इसको समेटना है क्योंकि खलियारे को देख के ना फिर मेरा दिल तंग होता रहता है। ये देखें अम्मी के लिए इफ्तारी हो गई है। ये मैंने अम्मी के लिए खजूरें रखी हैं और ये बनानास रखे उनके लिए। ये उनको पहले दूंगी ताकि खा लें और फिर ये रशियन सैलेड उनको बाद में दूंगी, क्योंकि अगर ये मैं उनको दूँ ना तो फिर ये नहीं खाएंगी, वो ऐसे खाने में बहुत कमज़ोर है। और ये छिलके ना फिर बाल्टी में डालने हैं। ये भैंसों वालों का जिसका घर हो ना तो हम उसके घर में भैंसों के लिए बेच देते होते, हम फेंकते नहीं होते छिलकों को।
गुनाह मिलते हैं। अल्लाह पाक का रिज़्क नहीं ज़ाया करना चाहिए। जो आप खा सकते हो ना वो आप खा लो, और जो चीज़ें जानवर खाते हैं ना वो आप जानवरों को दे दिया करो। डस्टबिन में फेंकने से बेहतर है कि आप जानवरों को दे दो। किसी के मुंह में चली जाएंगी ना तो मतलब सवाब मिलेगा आपको। तो अब इसको डालती हूँ इधर और फिर अम्मी को दूंगी। टाइम तो बहुत कम था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रशियन सैलेड बन गया। जब मैं कहती हूँ ना, मैं उस दिन भी व्लॉग में कहा था कि जब मैं अम्मी के लिए कुछ करती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये देखें, ये मतलब तैयार हो गया और ये ना अम्मी के लिए मैंने डाल भी दिया, ये भी उनको देना है। इधर अपने लिए मैं सूप बना रही हूँ क्योंकि आज तबीयत फिर कुछ सेट नहीं है, तो मैंने कहा ऑरेंज या ठंडी शे नहीं खाती, सूप बना लूँ। तो वैसे मेरे पास स्वीट कॉर्न थे ना तो वो डालती थी, लेकिन वो अब मेरे पास ख़त्म हो गए, तो ये मटर पड़े थे तो मैंने ये डाल लिए। और अम्मी को दूसरी प्लेट दे आई हूँ, ये अभी नहीं दी, मैंने कहा ये बाद में दूंगी, वो पहले खा लें। अगर ये दे दूंगी ना फिर वो छोड़ देंगे। अम्मी किकरो बना है, बहुत थोड़ा मज़े है अपना आज ऐसा पहली बारी बनाया ना, अल्लाह रोज बनाया कर। रोज बनाया कर। फिर दुआ करा करते अल्लाह पाक असां रोज जी शैयां देवे ते असी रोज बनावा। अल्लाह देसी ना तो रमजान ही बरकत ना तुम को दे। आमीन। ते मेरे वास्ते दुआ कर से। मैं तुम आके तो मैं दुआ करता हूँ। तुम आके तो मैं दुआ करता हूँ। जो लमी खा दे देना खा उन मैं बता पीनो केची बाई केची केची te mufacho una mela ni que ni mufacho ne tiene que kechi bai te mele choni de pino ne mela anglech potto ne una mela bablu